रात बीत जाए, दिन चढ़ आए, इब घर जाने तो दो ओ सैया, इब घर जाने दो ओ सैया, हटो जाओ तुम बड़े वो सैया। फिलहाल इस वक्त तो आप सब हीरा मंडी देख ही रहे होंगे और आई एम श्योर वहां पे 3 ऐसे गाने हैं जिस गाने को लेकर आप रील्स बना ही जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है जिन गाने को लेकर आप रील्स इतना बनाए जा रहे हैं उसके पीछे एक बंगाली की कहानी है। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ है बनाली चट्टोपाध्याय। आज उन्हीं के घर पर सास बहू और बेटियां पहुंच चुकी है और उनसे करते हैं खास बातचीत। स्वागत है आपको सास बहू और बेटिया में। और आप ये बताओ कि संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज और जिनका नाम है हीरा मंडी और वहाँ पे आपके 3 गाने हैं संजय सर के साथ, कैसे आपसे मतलब आप मिले कैसे? ऐसे 2022 तो मैं गई थी एक बड़ा आर्टिस्ट के घर गाना सुनाने के लिए. दैट वाज द फर्स्ट डे आई मेट हिम. हिज नेम इज़ सुरेश जी. एंड सुरेश जी जैसे मैं गाना शुरू किया तो उन्होंने बोला 1 मिनट. एक फ़ोन लगाया तो फ़ोन पे किसके साथ पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, कि यहाँ इंशाअल्लाह कि जिसके लिए आप लोग ढूंढ रहे थे वो आर्टिस्ट यहाँ बैठी है, इसको ले जाओ, हाईजैक करो इसको. Okay. और मेरे को कहा कि आपका स्टार अगर संजय जी का हो जाएगा तो आपका स्टार समझिए कि बनाली जी, यू विल बी द स्टार. हाँ. So that time it clicked, you know. So उन्होंने भेजा मेरे को. That day only I went there and Shreyas was very close to संजय जी. तो उन्होंने 6 गाने मेरा रिकॉर्ड किए. हाँ, रिकॉर्ड किया. रिकॉर्ड करिए आप? यस या ओके. रिकॉर्ड किया. रिकॉर्ड करके मैं आ गई तो कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, मैं भूल भी गई थी. तो 2022 अप्रैल में I got a call from Sanjay ji and one fine morning and it was I started shivering that time. He liked my voice and he wanted me to sing there in his epic, I can say rather. So I went to Mumbai and I recorded for him 3 songs. ये जैसे आप कहानी सुना रहे थे, जैसे it's like जैसे सर ने बोला आप पहुंचे, गाना गाए, रिकॉर्ड किए, ऐसा ही हुआ. ऐसा ही हुआ. Okay. अब समझिए ऐसा ही हुआ. इतना स्मूथ, क्या बताऊं मैं. मेरा कभी कभी लगता है ये कैसे पॉसिबल हुआ, बट ऊपर वाला सब गुरुओं की आशीर्वाद और इतना तपस्या और सब कुछ मिला के ऐसा हुआ. और पता नहीं, शायद संजय जी लाइक्ड माई वॉइस, रियली लाइक माई वॉइस. एंड सीधा मैं गई वन इवनिंग एंड देन ही टोल्ड मी कि बनाली जी और 2-4 गाने आप गाइए. तो मैंने शुरू किया तो उन्होंने बोला हाँ जो गाती क्या बोलना चाहिए मेरे को. तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया. एंड द नेक्स्ट डे
I went for rehearsal, that सैया वाला गाना, and I recorded. And that experience was pretty, interesting. और Because पहली दफ़ा जब आप संजय जी से मिले तो वो मुलाकात कैसी रही? जैसे मैं देख रही हूँ आई कांट एक्सप्रेस, जितना बोलूँ उतना ही कम है संजय जी के बारे में, क्योंकि मैं एक बंदा ठीक है वो सिनेमा बना लेता है सब कुछ, लेकिन ठुमरी में इतना ज्ञान, इतना सब कुछ, भाव, नज़ाकत, ये वो. सो वी वर डिस्कसिंग लाइक बिरजा महाराज जी, फिर गिरजा देवी जी, नैना देवी जी, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. करते करते ऐसा हो जाता है ना कि सामने वाले से थोड़ा सा कंफर्टेबल, कंपेटिबल, एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग लाइक तो एक वो हो गया था. एंड ही मेक्स मी अंडरस्टैंड लाइक कहाँ क्या गाना है, कहाँ क्या अनफोल्ड करना है. हर चीज़ में इतना ध्यान और इतना और हर एक बारीकी पर मतलब nuances, nuances, हाँ. yes, that is the खासियत of संजय जी. yeah. संजय जी. सो जैसे वो आए स्टूडियो में, आप गाना रिकॉर्ड कर रहे हो और तुरंत वैसे वो आती, मतलब वो शांत बैठे रहते हैं क्या, मतलब कुछ बोलते कि हाँ आप ऐसे इस नज़ाकत को और थोड़ा सा बाहर लाओ, कि आप ऐसे तो थोड़ा सा स्ट्रेस दो, अपना क्या क्या कहा, मतलब यही जानना है, क्योंकि हम सब संजय जी के बारे में हम सिर्फ उस हिसाब से सामने से कभी मिले नहीं हैं, लेकिन हाँ उनकी फिल्मों के ज़रिए हम उनको उन तक हम जानते कि उनका लार्जर देन लाइफ होता है, उनका सेट कुछ अलग ही होता है, उसमें सेट देखने के लिए हम सब फिल्म देखते पहुंच जाते हैं कि क्या बनी है इस बार. तो वो एक बार वो एज इंसान कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं वो लोग सेट पे आकर या रिकॉर्डिंग पे आके? हर चीज़ पे ध्यान, कि सितार कैसा वो सितार का कितना बजाना चाहिए, कितना रखना चाहिए, गाना का एक लाइन, फिर बरनाली जी आप गाइए, कुछ नहीं बजेगा, आप जो करेंगे सब बंद, बरनाली जी जो गाएगी वही सही है, आप गाइए. अच्छा, आपका तो ये रिहर्सल, बहुत आपका खुला छोड़ा रिहर्सल, था आपको। यस, आपका रिहर्सल हम रिकॉर्ड कर लें, वही फाइनल है. तो इतना अप्रिशिएट किए हैं, और क्या चाहिए. और बहुत कुछ मैंने, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम संजय जी, एंड आई एम सो टच्ड. और 3 ऐसे गाने हैं, तो क्या शुरू में आपको पता था कि ये 3? पता है वो सैया वाला गाने में तो मैं करके आई हूँ, रात आप भर रिकॉर्ड सोई पहले नहीं. कर लिए थे? हाँ, करके अच्छा, तो मैं आ ओके, गई. ओके. तो उसके बाद मेरा तो रात भर मैं सोई नहीं. तो नेक्स्ट डे आई हैड टू फ्लाई टू कोलकाता बिकॉज आई हैड अ कॉन्सर्ट. सो मैं 2 दिन बाद संजय जी ने खुद फ़ोन किया कि अरे सैया आपने क्या गा दिया. इतना उसका संजय जी's mother also listened to me, and she also appreciated my singing style and all. And ड्राइवर ने कहा कि 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ संजय सर, ये तो कुछ करेगा सैया वाला गाना. ये वाला गाना कुछ करेगा. तो yeah, my dreams come true, and और आपको पता था कि अदिति राव पर आपकी ये गाने को इस गाने को फिल्माया जाएगा? एक बार तो मैंने, अब मेरा ना एक गुजारिश है आपसे संजय जी, इतने गाने, तब तो 12 गाने मेरा रिकॉर्ड हो चुका. अच्छा, ओके. हाँ, पूरा हीरा मंडी में ऐसा लग रहा है कि मैं ही गा रही हूँ. इतना इंटरेस्टिंग, क्या बोलूँ मैं, रोज़ जा रही हूँ और रिकॉर्ड हो रहा है मेरा. कुछ आप देखा जाए तो हीरा मंडी में थोड़ा सा वो पोर्शन, वो बैकग्राउंड में भी है, मेरा गाना है. और क्या चाहिए, मतलब भगवान ने दे दिया तो बस छप्पर फाड़ के दिए, जब दिए तो छप्पर फाड़ के दिए. और वो भी शुरुआत भी आपकी इस तरह से हुई संजय लीला सर के मतलब ज़रिए. अच्छा, अब ये बताओ कि बंगला फिल्म में भी आपने काम किया, वो भी अरिंदम शैल की फिल्मों में काम किया, लेकिन उसके बाद लंबा सा ब्रेक रहा, लेकिन कभी किसी फिल्मों में आपकी आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिली. तो ऐसा क्यों? मैं प्रैक्टिस करती रही. मेरे को लगा कि और अच्छा कैसे पेश किया जाए. ये तो एक उम्र में, गाना बजाना एक उम्र में होती है ना. आपको जितना तजुर्बा है वो आप
प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। है ना, सबके सामने, वो दैट इज़ यू। सो ये रिसर्च करते करते आज यहाँ मैं इस उम्र में आके मैं पहुँच गई। अच्छा, आपने आपके यहाँ पे 3 गाने हैं और 3 गाने को लेकर शायद कुछ ना कुछ तो किस्सा रहा ही होगा जी। रिकॉर्डिंग के। क्या आप बता सकते हैं उन तीनों गाने के बारे में? अभी मतलब रिकॉर्डिंग तो कई दिनों पहले कर चुकी होंगी, शायद याद हो शायद ना, मतलब क्या पता आपको याद भी हो। ज़रा हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। क्या बोला, ओ अच्छा, वो मैं भूल गई थी। तो मैंने गुजारिश किया अब संजय जी को कि मैं एक बार सेट अच्छा, सेट देखने के लिए जाऊंगी। ओके। तो संजय जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि आप आ सकते हो, कह देना आप एनी डे, यू आर वेलकम। तो मैं आई वॉज वेटिंग फॉर 5-10 मिनट्स। तो संजय जी वहाँ से, संजय जी, अरे वहाँ हीरा बैठी है, कहाँ कूलर है, कहाँ कुछ है, लगा दो कूलर वूलर। अच्छा। सबको कहाँ टेक्नीशियंस जो थे वहाँ सब बोले, कूलर वूलर लगा दो, तो गर्मी है, कैसे वो बैठ पाएंगे। खुद तो हीरा यहाँ चल के आई। और उन्होंने बोला, ये देखिए महल जो आप देख रहे हो, आप स्टार्ट कीजिए, आप वहाँ जाके स्टार्ट कीजिए गाना। So it was really so funny and खाना आना सब संजय जी खुद घर से खाना ले आते हैं और हम सब एक साथ बैठ के खाए और बहुत मज़ा किया। और So it was a celebration, like, Of you know, course, it's a Hiramandi is a grand celebration, you know. सो तीनों गाने रिकॉर्ड किए तो उसके पीछे थोड़ी बहुत मतलब यादें तो होंगी शायद। यादें हैं मतलब रिकॉर्डिंग की यादें कुछ है? हाँ, वो तो है। फुलगेंदवा जैसे 3 बार रिकॉर्ड हुआ है। सारे वहाँ पे म्यूजिशियंस होते थे क्या, या मतलब सारे पे मतलब जो भी ऐसा एक होता तो है आप ऐसा? ट्रैक में मैंने सैया वाला गाना तो ट्रैक पूरा रेडी था। वो अरेंजर बहुत सारे अरेंजर्स, और दे आर ब्रिलियंट अरेंजर्स, लाइक राजा पंडित, श्रेयस पुरानिक, जैसे शैल हाडा। सो एक एक जेम है। तो और कंपोज़र की तो बात क्या करूँ मैं, संजय जी के बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम है, क्या बोलना चाहिए। और हाँ, फुलगेंदवा जैसे मैंने रिकॉर्ड किया करके तो आ गई, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी। बट 1.5 महीने पहले मेरे को फ़ोन आया कि बना लीजिए, आपको फुलगेंदवा और एक बार गाना गाइए। वो ना, ये लैंग्वेज, वो लिरिक्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा। कि नेटफ्लिक्स इज़ नॉट टेकिंग द ट्रेडिशनल थिंग, कॉपीराइट का इशू, ये वो। आ गई, फिर करके आ गई, बस चुप करके बैठी। फिर और 1 महीने बाद, बना लीजिए आप एक, अरे फुलगेंदवा और एक बार गा दीजिए। तो मैंने किया, तो ऐसा ही कुछ। फिर तो बहुत कहानी इंटरेस्टिंग है। अब तो इतिहास बन चुकी है। आज़ादी क्या बोलूँ, आज़ादी का देखे, आज़ादी इज इटसेल्फ इज अ वेरी हेवी वर्ड, और है मुझे ना। ना गूज़बम्प्स आती है बस सुनने से। हाँ, और जैसे पिक्चराइज किए हैं, ओफ माय गॉड। माशाल्लाह। और माशाल्लाह और आज़ादी का वो जो, हमें देखनी है आज़ादी हर हाल में, हम देखनी है आज़ादी। ये तो इसमें सब कुछ आप सुन सकते हो, देख सकते हो, सब कुछ। ये इतना एक मास्टरपीस गाना है ना। और एक कहानी भी है इसके पीछे। वो है कि रेखा जी ने कहा, जिक्र किया कि आप मेरे घर आए, हमें गाना सुनाए, फिर उसके बाद मुंबई जब भी आप आए, बाकी दूसरे काम जो भी कुछ काम है वो आप बाद में करें, पहले आप मेरे घर पर दस्तक दें। ऐसा ही कुछ था, है ना। सो ज़रा वो कहानी हमें बहुत बताइए। अप्रिशिएट किए हैं उन्होंने गाना सुन के। उन्होंने बोला कि मैंने तो हीरामंडी 3 बार देख लिया, आपका सैया वाला गाना, आपका क्या नज़ाकत है, क्या कुछ है। तो बना लीजिए, ज़रूर पधारिए एक बार हमारे घर और गाना सुना के फिर आप काम करिए। सो दिस इज़ क्या बोलूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इमोशनल होते जा रही हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है ये मेरे लिए। या
जी 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 सो उन्होंने मतलब आमने सामने मिले आप उनसे? जी जी ऑफ कोर्स मैं गई थी ना, वो स्क्रीनिंग था ना, ओके। तो रेड कारपेट में मैंने भी वो इनवाइटेड मैं थी और गई थी। सब लोग आए थे वहाँ, बड़े बड़े कलाकार को, जैसे सलमान खान जी और मनीषा कोइराला, वो तो उन्होंने तो मलिका मनीषा जान, जी ने कुछ कहा आपसे? हाँ क्या कहा? बहुत ही यही तो दे आर कहानी हमें जानना है। फरदीन खान जी, मनीषा कोइराला जी, खुद मेरा गाना पोस्ट आप देखिएगा तो आप हर रोज़ ही कोई ना फरदीन खान और मनीषा जी कोई ना कोई तो पोस्ट कर रहे हैं। तो और जिन पर फिल्म मतलब ये गाना फिल्माया गया, अदिति राव, Oh my क्या God, कहा? Aditi She's a is sweet, so and she's elegant. looking हाँ, damn pretty. so yes, Aditi is so. Yeah, Aditi also appreciated a lot. पूरा हीरा मांडी का सिनेमाटोग्राफर सुदीप चार्य जी ने, उन्होंने बोला कि सैया जो गाना है, yeah, this is my favorite song and this is something पूरा उसमें हीरा मांडी में। हालांकि देखा जाए तो श्रेया sang so well. कल्पना गंधर्व sang so well. एवरी सॉन्ग देखा जाए तो अब देखिए राजा हसान का क्या गाना है। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से पेश किए हैं और तभी ना हीरा मांडी इतना पॉपुलर है, सब लोग देख रहे हैं। और मेरा तो बहुत ही सौभाग्य है कि इसमें आई actually took part. सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो, ओ सैया हटो जाओ तुम बड़े वो हो। बहुत खूब, Thank बहुत you खूब। so much. और आई एम श्योर आगे भी कई ऐसे कहानियाँ हमें सुनने को मिलेगी कि आप बॉलीवुड के कई सारे काम कर रहे हो। इंशाल्लाह। शायद बात हो भी गई, कुछ है ऐसे बताने लायक, बात बनी कुछ? है नहीं, बात तो चल रहा है, बात तो सब लोग तो ढूंढते हैं ना, अच्छी आवाज़ ढूंढते हैं और काफ़ी वो भी है, मिला है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब रिवील तो मैं ज़रूर करूँगी। फिलहाल नहीं। फिलहाल के लिए तो जिपलॉक। चलिए, बस आप ऐसे ही एंजॉय करिए आप अपनी ज़िंदगी को, और ऐसे ही म्यूज़िक के साथ बने रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए। आगे भी ऐसे मुलाकातें होती रहेंगी। और कैमरा पर्सन सत्य के साथ अरुण बासु का रिपोर्ट कोलकाता से, सास बहू और बेटिया के लिए।